मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज फिर पुनः टारगेट विद एसके स्टडी हाथवंत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज का मूल टॉपिक होगा हमारा मैथ से संख्या पद्धति। देखिए, संख्या आप वैसे भी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि संख्या हमारी शून्य से स्टार्ट होती है और शून्य से लेकर के 100 तक जाती है। आप तो इसको पहले से ही जानते हैं। देखिए, आप पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे, तुमने भाग की कंडीशन, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे निकल के आता बचता है शेष फल, उसको बोलते हैं शेष फल। यानी जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो हमें चार कंडीशन चलती हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और जो ऊपर हमें प्राप्त होता है या ऐसे स्थान पर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। अब देखिए, भाज्य हम प्राप्त करते हैं तो छोटी कक्षा में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है भाई भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र हमें ध्यान रखना है। यहीं से हमारा कंप्लीशन का जो भी मैथ है वो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। अब देखिए, किसी ये टॉपिक क्वेश्चन है तुम्हारा कि किसी संख्या का भाजक 20, भागफल 5 तथा शेषफल 3 हो तो भाज्य कितना होगा। यानी ये क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या का भाजक 20, भागफल 5, शेषफल 3 और भाज्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, आप हम इसी सूत्र में रखेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक तुम्हारा कितना है 20, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 3, 20 पन 100 प्लस के 3, यानी हमारी अभीष्ट संख्या या जो हमारी भाज्य प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ 103। ये हमारा आंसर रहा 103। आंसर की जांच करना चाहें तो देखिए, आप जानते हैं कि यहां रखा जाता है भाजक। भाजक कितना है 20, भाज्य कितना आया तुम्हारा 103। इसमें से किसी एक संख्या को आप छिपा लें। भागफल यानी शेषफल कितना आना चाहिए 3, तो 20 का भाग देंगे तो 20 पन 100, कितना बचा 3, यानी 3 बचा ये शेष। 20 का भाग दिया, 20 पन 100, 5 आया तुम्हारा, ये तुम्हारा रहा भागफल, 3 रहा तुम्हारा शेषफल, 103 तुम्हारा रहा भाज्य और 20 रहा तुम्हारा भाजक। ये तुम्हारी भाग देने की कंडीशन रही। देखिए, ये अगर टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन की एग्जाम में लगभग इसी इतना एक क्वेश्चन तुम्हें अवश्य मिलता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि किसी संख्या को 39 से भाग दिया जाता है। किसी संख्या को 39 से भाग दिया जाता है तो 20 शेष बचते हैं। किसी संख्या को 39 से भाग दिया जाता है तो 20 शेष बचते हैं। यदि
उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो उसी संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए इस वाले शेष का भाग इस वाले भाजक में दे देते हैं, तो कितना शेष बचेगा, तो 20 का भाग दे दीजिए आप 44 में और 20 दूनी 40, शेष बच गया 4। देखिए ये हमारी रही कंडीशन। 39 से भाग देने पर 20 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 44 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, उसी संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए 20 का भाग यानी शेष का भाग भाजक में दे देते हैं, भाजक में दोगे तो 20 का भाग 44 में दिया तो 2 बार गया, 4 शेष बचा। ये होगा हमारा आंसर, यानी 44 से भाग देने पर हमारा 4 शेष बचता है। राइट। देखिए आगे एक चीज और ध्यान रखना आप, कि अभाज्य और भाज्य संख्या 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 अभाज्य और नंबर 2 भाज्य या सम और विषम। 2 कंडीशन होती हैं, सम और विषम, भाज्य या अभाज्य। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभक्त होती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे तुमने देखा 20 कितने से कटती है, 2 से कटती है, 10 से कटती है, 5 से कटती है, 4 से कटती है और 20 से भी कट जाती है। यानी भाज्य संख्या है वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभक्त होती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य की बात होती है, तो अभाज्य की होती है यानी वह संख्या जो स्वयं से विभक्त हो, वह संख्या जो स्वयं से विभक्त हो किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से नहीं, स्वयं से विभक्त हो किसी दूसरी संख्या से नहीं, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, उदाहरण के लिए हमारा 13 है, स्वयं से कटता है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। 19 है, 23 है, 7 है, 5 है, 11 है, 17 है, ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ये स्वयं से विभक्त करती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी वह संख्या जो स्वयं से विभक्त हो किसी दूसरी संख्या से नहीं, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 13 है, 19 है, 23 है, 7, 5, 11, 17 है, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से विभक्त हो किन्हीं 2 अलग संख्याओं से भी विभक्त हो जाए तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 20 है, 15 है, 12 है, 10 है। देखिए 20 5 से, 4 से, 2 से, 10 से और 20 से, यानी इतने से व्यक्त होती है। 5 है, 3 से, 5 से और 15 से, 12 है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 10 है, 2 से, 5 से और 10 से, यानी ये स्वयं से विभक्त होती हैं और किन्हीं दूसरी संख्याओं से भी विभक्त हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये रहा हमारा भाज्य और अभाज्य। एक कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ये चीज ध्यान रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती है। ये हमारी। अब बात होती है सम और विषम की। सम संख्या, तो देखिए सम संख्या क्या होती है। वे संख्या जिनका इकाई का अंक, वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 10, 12, 14, 16, 18, ये सभी संख्या हमारी सम संख्या है। 2 अंकों की संख्या है, भले ही 10 अंक की संख्या क्यों ना हो, लेकिन सबसे लास्ट वाला अंक हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती है। ये रही हमारी सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या यानी वे संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9, यानी ये होती है हमारी विषम संख्या। वे संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 ये हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ये यानी पिछला अंक 1, 3, 5, 7, 9, ऐसी संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। ये रही हमारी सम संख्या और विषम संख्या। दोनों की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहलाती है। और वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। दोनों के उदाहरण हमारे लिखे हुए। आगे देखिए संख्याओं का क्रम। संख्याओं का क्रम यानी संख्याओं का क्रम भी 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए आरोही क्रम क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जाना, और अवरोही क्रम होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। यानी आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या को से लेकर के बड़ी की ओर चलते हैं, और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हमें उसने दिया हुआ है 1, 5, 4, 7, 9, 3, 11, ये हमें उसने संख्याएं दी। संख्याओं को हम 2 ही ऑर्डर में लगा सकते हैं, या तो आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो देखिए पहले हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी? 1, फिर उससे बड़ी कितनी है? 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, फिर 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 11। अगर डाउट हो तो अंकों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हमारा आंसर सही है। यानी सबसे छोटी से बड़ी की ओर चढ़ते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आरोही क्रम होता है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा अवरोही क्रम होता है। तो देखिए अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है,
फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ये रहा हमारा अवरोही क्रम। तो देखिए संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रही हमारी संख्याओं का टॉपिक। अब संख्याओं को विभक्त कैसे करते हैं ये चीज देखिए, संख्याओं को विभक्त करने का तरीका। और प्रत्येक संख्या एक से तो विभक्त हो ही जाती है। तो देखिए संख्याओं को विभक्त करने का नियम। रिंगो कौन ले जाए? संख्याओं के विभक्त करने का नियम। दो से विभक्त, दो से विभक्त होने का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभक्त हो जाती है। जैसे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20। यानी वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या हमारी 2 से विभक्त हो जाती है। वे संख्या हमारी 2 से विभक्त होती है। 2 से काट के देखो, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से इनको काटोगे 7 बार, 2 से इन्हें काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 9 बार और 2 से काटोगे 10 बार। यानी ये संख्या हमारी वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। और अर्थात यही हमारी सम संख्या की भी परिभाषा है कि वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं भी कहते हैं। अब देखिए 3 से विभक्त होने का नियम। तीन से विभक्त होने का, तीन से विभक्त होने का नियम क्या है? वे संख्या जिनके सभी अंकों का योग, वे संख्या जिनके सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी हुई संख्या 3 से विभक्त होगी। हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैंने ले ली 1278, यानी ये संख्या है हमारी। अब हमें आप कैसे बताएंगे? 3 का भाग देंगे, 3 चौका 12, फिर यहाँ 7 पाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 18। आप ऐसे करके देखेंगे। आपको ऐसे करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 7 + के 8 आप जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 2 17, 17 और 1 18। 18 में आप 3 का भाग दे के देखेंगे तो 3 18, अतः 3 से 18 पूरा कर विभक्त हो चुका है। तो 1278 दी हुई संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 से पूर्णतः विभक्त होगी हमारी दी हुई संख्या ही। अब अगली हमारी है 4 से विभक्त होने का नियम। देखिए 4 से विभक्त, चार से विभक्त देखिए
तो वह संख्या जिसके पिछले दो अंकों में, इसके पिछले दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो दी हुई संख्या 4 से विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी। देखिए 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? वह संख्या जिसके पिछले दो अंकों में, यानी इकाई और दहाई के, वह संख्या जिसके पिछले दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण के लिए देखिए, ये संख्या है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,36,544। हमें ये संख्या दी है। अगर वो हमें कह रहा है कि संख्या 4 से विभक्त है कि नहीं है, तो देखिए 4 से विभक्त है तो आप क्या करेंगे? 4 का भाग यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। आप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 4 से पूछ रहा है कि संख्या ये 4 से विभक्त हो रही है कि नहीं है, तो आप पिछले 2 अंक ले लीजिए। आप पिछले 2 अंक ले लीजिए। पिछले 2 अंक कितने हैं तुम्हारे? 44 है। 44 में 4 का भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, यानी 4 से 44 पूरा पूरा कट गया। जब 4 से 44 पूरा पूरा कट गया तो दी हुई संख्या क्या होगी? ये 4 से विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी। यानी दी हुई संख्या के पिछले 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो दी हुई संख्या 4 से विभक्त होगी। ये रहा 4 से विभक्त होने का नियम। अब आगे देखिए, आगे है 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम, वह संख्या जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 0,5 हो, वह संख्या जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो दी हुई संख्या 5 से विभक्त होगी। तो दी हुई संख्या 5 से विभक्त होगी। वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0,5 हो, तो दी हुई संख्या हमारी 5 से विभक्त होगी। उदाहरण के लिए देखिए, एक 100 ले ले रहा हूं और 105 ले ले रहा हूं। यहाँ इकाई का अंक हमारा 0 है और यहाँ इकाई का अंक हमारा 5। 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, भाग टूटेगी 3। यहाँ 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी यहाँ भागफल 20 आया। यहाँ तो हमें वैसे ही अंदाज से लगाएंगे, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इकाई का अंक यदि 0 है तो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर 5 भी है तो भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0,5 हो, तो दी हुई संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम क्या है? से विभक्त होने का नियम, वह संख्या जो 2 तथा 3, वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है। वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है, दोनों से
विभक्त होती है, विभक्त होती है तो दी हुई संख्या, तो दी हुई संख्या 6 से विभक्त होगी, तो दी हुई संख्या 6 से विभक्त होगी। उदाहरण के लिए वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों संख्याओं से विभक्त होती है तो हमें दी हुई संख्या 6 से विभक्त होगी। तो देखिए ये संख्या है हमारी 11,232। अब देखिए ये संख्या 6 से विभक्त होती है कि नहीं होती। तो देखिए पहले हम देखें 2 से विभक्त हो रही है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभक्त होती है। तो 2 तो है इकाई का अंक, तो संख्या 2 से तो विभक्त हो रही है। अब देखते हैं 3 से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए 2 और 3 5, यानी 3 से विभक्त होने का नियम क्या था कि वह सभी संख्या के अंकों को योग को जोड़ करके अगर हम 3 का भाग दें तो दी हुई संख्या हमें 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 तरह का 9, यानी संख्या हमारी ये 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो अतः ये संख्या 6 से विभक्त होगी और 6 से नहीं विभक्त हो रही है तो आप करके देख लीजिए। 6 का भाग दे दीजिए, 6 कन 6, 5 बचा 52 हो गया, 6 48, 4 बचा 43 हो गया, 6 सत्ते 42 और बचा 1, 6 दूनी 12, यानी 1872। अतः दी हुई संख्या भी 6 से विभक्त होगी। वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है तो दी हुई संख्या हमारी 6 से भी विभक्त होगी। ये रही हमारी 6 से विभक्त होने का नियम। अगला है हमारा 7 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। सात से विभक्त होने का नियम संख्या के यानी दी हुई संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना, 2 गुना शेष बची संख्या से घटाएं। फिर बची संख्या में 7 का भाग दें। यदि भागफल पूरा जाता है, यदि भाग पूरा जाता है, यदि भाग पूर्ण रूपेण जाता है, पूर्ण रूपेण जाता है तो दी हुई संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए ये तो विभक्त होने का नियम है, लेकिन नियम थोड़ा टफ है ये, इसलिए आप बेहतर यही है कि आप सीधा संख्या में 7 का भाग देके देख लीजिए। यदि संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना करोगे, शेष बची संख्या में से घटाओगे, घटाने के बाद तुम्हें संख्या प्राप्त होगी, उसमें 7 का भाग दोगे। जब उसमें 7 का भाग दोगे तो बड़ा नियम होगा ये। और जब बड़ा नियम है तो आप इसके लिए ऐसा ही करें कि जो तुम्हें संख्या दी जाए, अगर ये क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आप ये संख्या 7 से विभक्त है या नहीं है, तो आप सीधा 7 का भाग देते संख्या में। आप नियम को ध्यान में रखें या ना रखें, लेकिन संख्या में सीधा आप भाग देते हैं। उदाहरण के लिए
884 नहीं 882 ये हमारी संख्या है। देखिए मैंने कहा इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना किया तो इकाई का अंक का 2 गुना कितना हो गया 4। शेष बची संख्या कितनी बची है 88। 88 में से आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 84। 84 में 7 का भाग देंगे तो 84 में 7 का भाग दिया तो भाग देने पर ये कितना आ गया 12 आ गया। अतः भागफल ये घटाने के बाद तुमने भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया। तो 882 जो हमें संख्या दी गई है ना, ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी ना। करके देख लीजिए 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचा 42 हो गया, 7 छिंगी 42 यानी 126 बार कट जाएगी 882। तो अब यही तो 3 अंक की संख्या थी तो हमें 2 अंक की संख्या प्राप्त हो गई। अगर ये 5 अंक की संख्या होती तो हमें 4 अंक की प्राप्त होती, 10 अंक की होती तो हमें 9 अंक की प्राप्त होती। तो 9 अंक में जब भाग देंगे तो हम 10 अंक में भी दे देंगे। तो इसीलिए आप ऐसा है कि अगर 7 से विभक्त होने के नियम की बात करता है और पूछता है कि दी हुई संख्या 7 से विभक्त है या नहीं है, तो आप ऐसा करना कि सीधे सीधे 7 का भाग जो दी हुई संख्या हो या जिस संख्या से पूछे उसी में आप 7 का भाग दे दीजिएगा। ये रहा हमारा 7 से विभक्त होने का नियम। आगे है 8 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। दी हुई संख्या के पिछले 3 अंकों में, दी हुई संख्या के पिछले 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो दी हुई संख्या 8 से विभक्त होगी। देखिए क्या है 8 से विभक्त होने का नियम। दी हुई संख्या के पिछले 3 अंकों में यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, पिछले 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी हुई संख्या 8 से विभक्त होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो और ये पूछता है कि संख्या 8 से विभक्त हो रही है कि नहीं है, तो दी हुई संख्या के पिछले 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो दी हुई संख्या 8 से विभक्त होगी। उदाहरण के लिए सेम 4 का ही नियम है। 4 में क्या करते थे, इकाई और दहाई लेते थे, वहां 4 का भाग देते थे। और 8 में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक को लेते हैं। देखिए 6, 5, 3, 2, 8 यानी ये हमारी संख्या है 65,328। अब आप क्या करेंगे, आप 8 का पूरी संख्या में भाग देंगे तो आपको सीधी सी बात इस संख्या के पिछले 3 अंक लेने हैं। पिछले 3 अंक कितने हैं 328। 328 में तुम्हें 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। कितनी बार कट गई है 41 बार। 41 बार संख्या कट गई। अतः दी हुई संख्या जो तुम्हें संख्या दी गई है ना, वो संख्या तुम्हारी 8 से 65,328 तुम्हारी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या ये है ना 65,328, ये 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये रहा तुम्हारा 8 से विभक्त होने का नियम। दी हुई संख्या के पिछले 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, पिछले 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी हुई संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये रहा हमारी 8 से विभक्त होने का नियम। और देखिए 65,328 में इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 2 और सैकड़ा का अंक 3 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक लिए। 328 में 8 का भाग दिया, 41 बार कटा। अतः 65,328 जो तुम्हें संख्या दी गई है, ये संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये रहा तुम्हारा 8 से विभक्त होने का नियम। अब देखिए 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। जो नियम 3 का था कि संख्या के सभी अंकों का योग करके 3 का भाग देते हैं और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए,
तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती थी। वही सेम नियम हमारा 9 का, यानी संख्या के दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अतः दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी हुई संख्या हमारी 9 से विभक्त होगी, यानी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो दी हुई संख्या हमारी 9 से विभक्त होगी। यही नियम हमारा 3 का था, यानी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होता है तो दी हुई संख्या हमारी 3 से विभक्त होती थी। ये संख्या है हमारी। अब ये कह रहा है कि ये संख्या तुम्हारी 9 से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, इकाई, धारी, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 35,673, यानी ये तुम्हारी संख्या है और ये पूछ रहा है कि 9 से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप कैसे भाग देते? आप ऐसे करते और इसमें 9 का भाग ऐसे करके देते, फिर देखते। तो इसलिए आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे सीधे अंकों को जोड़ना है, यानी 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3, 7 और 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 2 26, 26 और 1 27। 27 में आपको 9 से भाग देना है। 9 से भाग दिया तो 9 तिया 27, यानी ये पूरा पूरा कट गया। 9 से विभक्त यानी 12,35,673 संख्या का योग आया है। 27, 27 में 9 का भाग दिया तो 3 बार गया है, पूरा पूरा योग कट चुका है 9 से। अतः 12,35,673 जो हमें संख्या दी गई है, ये दी हुई संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये रहा हमारा 9 से विभक्त होने का नियम। पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। ये 12,35,673 जो हमें संख्या दी है, ये 9 से विभक्त होगी। आगे देखें अब 10 से विभक्त होने का नियम। 10 से विभक्त होने का नियम का बिल्कुल सिंपल है ये। तो जिस संख्या का इकाइकांक 0 हो, तो दी हुई संख्या हमारी 10 से विभक्त होगी। देखिए, जिस संख्या का इकाइकांक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभक्त होगी। ये रहा 10 से विभक्त होने का नियम। जिस संख्या का इकाइकांक कितना हो, 0 हो, तो दी हुई संख्या 10 से विभक्त होगी। उदाहरण के लिए 100, 20, 90, 500 कह रहा है 10 से विभक्त है कि नहीं है, यानी ये कह रहा है संख्या 10 से विभक्त है कि नहीं है। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से यहाँ 0, 1 0 से यहाँ, यानी 10 का भाग 100 में दिया 10 बार, 10 का भाग 20 में दिया तो 2 बार, 90 में दिया तो 9 बार, 500 में दिया तो 50 बार। यानी ये रहा हमारे 10 से विभक्त होने का नियम। जिस संख्या का इकाइकांक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण के लिए 100, 20, 90, 500, यानी 10 का भाग दिया तो भागफल हमारे ये आए हैं। और 5 का नियम क्या था कि 0 भी हो और 5 भी हो तो 5 से होती थी, लेकिन केवल 0 हो तो दी हुई संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। भाग देने की हमें कोई आवश्यकता
नहीं है। अगला हमारा है 11 से विभक्त होने का। देखिए 11 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभक्त, 11 से होने का विभक्त का नियम क्या है? सम और विषम तो मैं तुम्हें आपको पहले ही बता चुका हूं। दी हुई संख्या के सम तथा विषम, दी हुई संख्या के सम स्थान पर रखे अंकों का योग तथा विषम स्थान पर रखे अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त हो, तो दी हुई संख्या 11 से विभक्त होगी। देखिए 11 से विभक्त होने का नियम क्या है? दी हुई संख्या के सम स्थानों पर रखे अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग का अंतर यदि शून्य आता है तो भी संख्या 11 से विभक्त है, या ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से कट जाए तो भी दी हुई संख्या 11 से विभक्त होगी। उदाहरण के लिए देखिए सम, इसको एक एक अंक छोड़ के करते हैं। देखो अब 3, एक अंक छोड़ा 1, 2, फिर 3 छोड़ा 6, फिर 7 छोड़ा 0, यानी एक एक अंक छोड़ के करते हैं। तो देखिए 3 में 2 जोड़े 5, यानी सम स्थान के अंक माइनस के विषम स्थान के अंक, तो देखिए 3 प्लस 2 प्लस के 6 और प्लस 0 एक कोष्टक में, माइनस 1 प्लस के 3 प्लस के 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 में से 11 गया तो 0 बचा। अतः ये 3 1 2 3 6 7 0, ये हमें जो संख्या दी गई है ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। या 0 के स्थान पर ऐसी संख्या प्राप्त होता, जैसे यहाँ पर मैंने दे दी संख्या 33 आया, यहाँ 11 आया है, तो 33 में से 11 घटने पर कितना प्राप्त होता? 22। 22 में 11 का भाग जा रहा है ना, 2 बार गया, फिर भी हमारी जो दी हुई संख्या होती वो भी 11 से पूर्णतः विभक्त होती। ये रहा हमारा 11 से विभक्त होने का नियम।
अब देखिए ये इतने हमारे विभक्त होने के नियम रहे। अब एक चीज आप और देख लें, स्थानीय मान। स्थानीय मान देखो कोई संख्या हमें दी है 1237, ये कह रहा है कि इनके स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए बस हमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए, संख्या की काउंटिंग पीछे से करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ऐसे करके संख्या की काउंटिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, इकाई। 3 क्या है हमारा, दहाई। 2 क्या है, सैकड़ा। 1 क्या है, हजार, यानी 1237 ये हमारी हुई संख्या। तो देखिए स्थानीय मान पीछे से निकालते हैं। 7 का स्थानीय मान, 7 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 का स्थानीय मान 1 ही होगा। अब बात होगी 3 की, तो 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो इनका स्थानीय मान होगा 30, यानी 3 का स्थानीय मान यहाँ हो गया 30। अब बात होगी 2 की, तो 2 कौन से स्थान पर है, 2 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है। 2 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, यानी ये होगा हमारा 200, यानी 2 का स्थानीय मान 200। अब 1 की बात होगी, 1 कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है। तो 1000 के स्थान पर है, तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो 1 का स्थानीय मान 1 होगा। अब देखिए ये रहा हमारा स्थानीय मान। अब जाति मान की बात और करता है, यही पूछ लेता है कि 1237 में 2 का जाति मान क्या होता। तो देखिए स्थानीय मान तो तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। अब रहा हमारा जातीय मान। तो देखिए जाति मान खुद में खुद होता है, आप चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो चाहे 10 लाख के स्थान पर हो, लेकिन संख्या का जाति मान स्वयं ही होगा। अगर जो कहता 2 का स्थानीय मान, वो जाति मान कितना होता, तो 2 का जाति मान भाई 2 ही होता। 3 का जाति मान 3 ही होता, 7 का जाति मान 7 होता और 1 का जाति मान 1 होता, यानी जाति मान खुद में खुद होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए व टारगेट विद एसके स्टडी छात्रवंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।